तो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सीखेंगे डबल एंडेड डबली लिंक लिस्ट। तो डबली और सिंगली लिंक लिस्ट में फर्क क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। जो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग ने सिंगली लिंक लिस्ट देखा था। सिंगल लिंक लिस्ट क्या था, 1 2, क्लियर कर लेते हैं इसको। इस तरीके से थी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे एक ही पॉइंटर था, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस कोई नहीं था। तो डबली लिंक लिस्ट जो होती है वो उसमें क्या होता है, दो पॉइंटर मेंटेन करते हैं। सिंग एक नेक्स्ट होता है, एक प्रीवियस होता है। नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नल है, ठीक। इसका प्रीवियस नल है, इसका कोई प्रीवियस नहीं है, और ये हमारा हेड है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम राइट साइड, राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो प्रीवियस से ये सब कनेक्टेड है, ये प्रीवियस से कनेक्टेड है। और ये हमारा क्या है, प्रीवियस से कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा केवल एक पॉइंटर है, वन साइड है, वन साइड है, लेफ्ट टू राइट है। इसमें लेफ्ट टू राइट भी है, राइट टू लेफ्ट भी। अरे में क्या था, हम ये लेफ्ट टू राइट भी कर पाते थे, और हम राइट से लेफ्ट भी चल ट्रेवर्स कर पाते थे। तो दो बोथ साइड था, ये एरे में था। तो अब हम डी डब्ली लिंक लिस्ट का यूज करके हम दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नोड स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। देखो इसका नोड इस तरीके से होता है। इसमें होता है ये erase कर लेते हैं इसका। इसमें ये पार्ट जो होता है ये प्रीवियस, ठीक है। और ये जो होता है वो नेक्स्ट, ठीक। और डेटा, ये हमारा एक डबली लिंक लिस्ट का नोड है। डबली लिंक्ड लिस्ट का ये क्या है, नोड है, ओके। तो ये नोड इस तरीके का होगा, प्रीवियस पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस नोड को, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट नोड को। तो ये बोथ साइड पॉइंट करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया डबली लिंक लिस्ट का नोड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, हम लोग क्लास बना लेंगे डी नोड नाम की, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर में हम लोग डेटा इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और इसका जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, डेटा होगा, जो भी इनकमिंग डेटा आ रहा है। इसका जो भी प्रीवियस होगा और जो भी नेक्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, नल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा डी नोड हो गया, ठीक है, डबल एंडेड नोड। तो बाय डिफॉल्ट जब नोड बनाओगे तो ये रहेगा, और ये नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ये नल होगा और ये नल होगा, ठीक। और यहाँ पे डेटा होगा, ओके। तो ये हमारा होता है डबली लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। आगे चल के हम इसके प्रॉस कॉन्स डिस्कस करेंगे पहले। और हाँ, इसमें भी जो हमारा वो इंसर्शन, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, इंसर्शन। इंसर्शन कहाँ होता है, जो सिंगली लिस्ट में था, एट बिगिनिंग, एट बिगिन, इन बिटवीन, एट बिगिन, इन बिटवीन, और कहाँ देखेंगे, एंड, एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। तो इतना हम लोग देखेंगे आगे। अभी फिर डिलीशन का भी जो होता है, डिलीशन में भी यही चीज, बिगिनिंग में, एंड में, और मिडिल से। तो ये तीन चीजें देखेंगे। और ट्रैवर्स कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे। ट्रैवर्स तो सिंपल सा, जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें करेंगे, ओके। तो क्लास डी नोड, तो ये हमारा डबल एंडेड नोड हो गया, ठीक है। डबल एंडेड नोड हो गया, इसलिए हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। हाँ, तो ये ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग डेटा ले लेते हैं। देखो प्रीवियस को हम लोग बाय डिफॉल्ट नल ही है, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारा बाय डिफॉल्ट नल है, ठीक है। तो ये कर लिए। अब हमारा क्या हो गया, डेटा इसका जो होगा वो हमारा जो इनकमिंग डेटा आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका प्रीवियस है
जो इनकमिंग प्रीवियस आ रहा है वैसे हम लोग भेजेंगे नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें चेंज करना पड़े तो उसके लिए कहीं कहीं यूज कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक डबली लिंक लिस्ट का नोट प्रिपेयर। ठीक है एकदम, ये हमारा नोट बन गया। ठीक, जो हमने नोट बना के दिखाया था। अब हम लोग क्लास बना लेते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हमारी क्लास बन गई डबली लिंक लिस्ट। हमारी क्लास बन गई डबली लिंक लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। अब हम लोग हेड और टेल के बीच में बात करेंगे। हेड हमारा पहला नोड होगा, टेल हमारा लास्ट वाला नोड होगा। तो हेड हमारा होगा अभी बाय डिफॉल्ट, हेड हमारा क्या है, नल है। टेल हमारा क्या है, वो भी नल है। ठीक है, काउंटर भी मेंटेन कर सकते हैं साइज के लिए। जैसे हम लोग एक साइज का, इसमें साइज का दिखा देते हैं हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। साइज हमारा 0 है, अभी कोई साइज की हमारे पास लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास केस है इंसर्ट एट बिगनिंग, बिग बिग ठीक है, डबल जी होता है। ठीक है, यही होती है इसकी बिगिन। ठीक है, तो ये बिगनिंग में इंसर्ट करनी है। तो बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो अब हम केस देख लेंगे। केस हमारा क्या होगा, इफ लिस्ट इज इम्पटी। ठीक है, लिस्ट अगर हमारी इम्पटी है तो इम्पटी कैसे देख लेंगे। अब हमने साइज वाला ले लिया है, तो साइज से भी देख सकते हैं, किससे भी देख सकते हैं। क्या दिस डॉट हेड हमारा अगर नल है, तो हेड अगर नल है तो यानी लिस्ट इम्पटी है। ठीक है, हेड नल है, लिस्ट इम्पटी है। तो हम लोग एक नोड बना लेते हैं, कॉन्स्ट डी नोड। ठीक है, डबल एंडेड नोड बना लेते हैं, कॉन्स्ट है। ठीक है, डी नोड हमारा क्या होगा, न्यू डी नोड। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जो भी डेटा लेंगे वो डेटा हम लोग भेज दिया, हमारा एक नोड बन गया। नोड बन गया, मेमोरी में आया, ये रेफरेंस नहीं कर रहा है। इट रिसाइड इन मेमोरी, नो लिंक विद लिस्ट, विद एनी लिस्ट। अभी लिस्ट, किसी लिस्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है इसकी। ठीक है, लिंक्ड नहीं हुआ है किसी लिस्ट से। तो ये हमारा अभी हेड इम्पटी है। ठीक है, हेड पे अब हम गए, तो हेड पे हम लोग गए तो क्या करते हैं, हेड हमारा नल है, नल है, ये नल है। तो अब हम क्या करेंगे, हेड नल है तो हमने हेड क्रिएट किया। हेड में जो भी हमारा जो नया नोड क्रिएट हुआ था वो हमने रख दिया। ठीक है, और टेल अभी हमारा क्या होगा, टेल जो होगा अभी हमारा वो हेड हेड सेम डी नोड होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेम हो गया। अब हमारा साइज जो होगा, जब भी हम लोग इंसर्ट कराएंगे तो हम लोग साइज को नीचे प्लस प्लस कर लेंगे, दिस डॉट साइज प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, 0 था, बिगनिंग में भी ऐड होगा तो हमारा साइज हमेशा 1 से बढ़ेगा। क्लियर, तो साइज हमारा बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग ने दिस डॉट साइज प्लस 1 कर लिया है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब वो हमारी इम्पटी नहीं है, हमारी लिस्ट इम्पटी नहीं है। इम्पटी नहीं है तो यानी अब हम क्या करेंगे, डी नोड हमारा आ गया, तो डी नोड के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, डी नोड के नेक्स्ट में हमने क्या किया, हेड को किया। ठीक है, और हेड के प्रीवियस में अब हमें बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारा प्रीवियस कौन है। प्रीवियस तो हमारा डी नोड है, ये डॉट नेक्स्ट होगा, कॉमा नहीं होगा। ठीक है, डी नोड है, और हमारा दिस डॉट हेड अब हमारा क्या हो जाएगा, जो नया डी नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया। अब ये हम कर क्या रहे हैं, तो ये देखो अब हम दिखाते हैं करके। इनिशियल हमारा इम्पटी है, तो ये केस तुम लोग समझ गए होगे। हम वो केस देखते हैं, जैसे कि ये हमारा डबल एंडेड पॉइंटर है, ये प्रीवियस इसका नल है। ठीक है, डेटा इसका हमारा 5 आया, नेक्स्ट इसका नल है, ये हमारा हेड है। ठीक, अब एक नोड बना, ये हमने डबल एंडेड नोड बनाया जिसका प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है। ठीक है, ये 10।
अब हमने क्या किया, डी नोड है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसके नेक्स्ट में ये हेड असाइन कर रहे हैं, तो ये वाली लिंकिंग अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इरेजर अब हम लोग ये वाली लिंकिंग कर रहे हैं, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। अब हमें इसके हेड को बताना पड़ेगा ना कि अब इसका प्रीवियस आ गया, तो इसका इस हेड के प्रीवियस में डी नोड को हमें जोड़ना है। तो इसके हेड से प्रीवियस से हम कहेंगे कि डी नोड में असाइन कर लो, इस हेड के दिस डॉट हेड डॉट प्रीवियस असाइन डी नोड। तो ये क्या करेगा, ये प्रीवियस इधर जोड़ देगा, तो ये प्रीवियस इसको पॉइंट करता है। ठीक, अब दोनों काम हमारे हो गए, नेक्स्ट भी ऐड हो गया, प्रीवियस भी ऐड हो गया। दो वर्क करने हैं हमें, हर एक नोड पे दो वर्क करने हैं, नेक्स्ट को भी देखना है, उसके प्रीवियस को भी देखना है। यहाँ हमने दोनों को ऐड कर लिया, इसके नेक्स्ट को भी ऐड कर लिया, प्रीवियस को भी ऐड कर लिया। अब हमने कहा कि तुम्हारा हेड जो है वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि अपेंड हमने आगे किया, इसलिए हमने हेड को चेंज कर दिया। तो अब हमारा हेड ये हो गया। तो यहाँ तक ये किया है। अब हमारा कोई नया नोड आएगा, सिंपल सा 11 आया, तो हमने क्या किया, इसके नेक्स्ट में ये असाइन किया, इसके प्रीवियस में ये असाइन किया, और इसको हेड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इंसर्टेड बिगनिंग। ठीक है, और हमने साइज भी बढ़ा लिया, बिगनिंग में हो एंड में हो कहीं पे भी ऐड हो, हमारा इंसर्ट हो रहा है तो हमारा साइज बढ़ेगा। ठीक है, इंसर्ट एट एंड। ठीक है, लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट का इंसर्ट तो और सिंपल है। हमें क्या करना होगा, लास्ट में इंसर्ट करना है हम्म, ठीक है, ये हम लोग ने डेटा पास तो कर ले, ये हमारा नोड हो गया। ठीक है, अगर हमारा इम्पटी है, ठीक है, अगर हमारा साइज, अगर टेल हमारा इम्पटी है, ठीक, अगर टेल हमारा इम्पटी है, कोई है ही नहीं, कुछ है नहीं, टेल हमारा इम्पटी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है, तो अब हम बैक में एंड में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं होगा, वही सेम हो जाएगा। हेड में हमारा डी नोड आ जाएगा, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, हेड में डी नोड आ जाएगा, टेल में हम लोग डी नोड ही कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। यहाँ तो मिरर भी थ्रो कर सकते हैं, लिस्ट इज एम्पटी कैन नॉट एट द एंड ऑफ एम्पटी। मैंने वो केस हैंडल कर लिया कि एम्पटी में भी तुम ऐड कर रहे हो, तो हमने उसको पहला नोड मान लिया, तो ये केस मैंने कर लिया। ये अपने अपने हैंडल करने के तरीके हैं। ठीक है, तो ये हो गया, पहला केस हैंडल हो गया, इम्पटी वाला केस हैंडल हो गया। अब हमारा इम्पटी नहीं है लिस्ट, तो इम्पटी नहीं है, टेल हमारा होगा हमारा लास्ट, लास्ट को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी टेल में आ रहा होगा, टेल के नेक्स्ट में क्या, जो भी डी नोड आ रहा है, ठीक है, डी नोड आ रहा है तो टेल का नेक्स्ट ऐड हो गया। अब डी नोड जो भी ऐड हुआ है डबल एंडेड नोड, इसके प्रीवियस को बताना पड़ेगा कि तुम किससे ऐड हुए हो। वो कहेगा हम तो किससे ऐड हुए, टेल से ऐड हुए हैं। ठीक है, और टेल को हम लोग क्या कहेंगे, टेल हमारा हो जाएगा डी नोड। ठीक है, तो टेल हमारा मूव कर गया। तो ये हमने क्या किया, ये जो हमने हैंडल किया लाइन नंबर 43 से 46 वाला पार्ट, तो ये है, जैसे कि ये हमारे पास एक नोड है, ठीक है, एक नोड के हम लोग कई सारे ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं अभी के लिए, वो लास्ट वाला सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रीवियस नल है, ठीक है, यहाँ 10 पड़ा है, हमने एक नोड बनाया 11 का, ठीक है, इसका नेक्स्ट तो नल है, इसका प्रीवियस नल है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट से इसके इस नोड को किया, तो ये हमारा नेक्स्ट हैंडल हो गया। ठीक है, ये हमारा डी नोड था, ये हमारा टेल था। तो अब हम बताएंगे कि इसका नेक्स्ट तो हैंडल हो गया, क्या इसका प्रीवियस हैंडल हुआ है, डबल एंडेड नोड है और लास्ट में ऐड हो रहा है, नेक्स्ट तो नल रहेगा, तो हमें प्रीवियस हैंडल करना पड़ेगा। इसका प्रीवियस क्या होगा, जो भी हमारा टेल का टेल है, तो डी नोड का प्रीवियस में हमने क्या कर लिया, टेल कर लिया,
और इसके टेल के नेक्स्ट में हमने क्या किया, डी नोट किया, और टेल, फिर ये हमारा प्रीवियस हो गया। अब टेल हमारा क्या है, टेल हमारा एक्चुअल में अब हो गया डी नोट, ये अब हमारा टेल हो गया। तो अब टेल यहाँ को हमने मूव करा दिया, तो ये काम हमने यहाँ पे किया है। ओके, ये इंसर्टेड दी एंड हो गया। अब देखो मिडिल में देखने के लिए क्या करते हैं, मिडिल में हमें दोनों सेट करने पड़ेंगे इसके, नेक्स्ट भी और प्रीवियस भी। क्यों, देखते हैं। जैसे कि हमारी ये लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं प्रीवियस का। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। ठीक है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस हो गई। ठीक, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा टेल हो गया। अब फॉर एग्जांपल, एक मिनट, एक और ऐड कर लेते हैं। एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं नोट, ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, इसका प्रीवियस नल होगा, तो ये मेरा हेड है। अब हमें इसके बाद ऐड करना है, इसके बाद इस एलिमेंट के बाद एक नोड ऐड करना है। तो हम पहले यहाँ तक का ट्रेवर्स करेंगे, ये हमने कोई नोड बनाया हुआ है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें 5 नोड इंसर्ट करना है इन बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 के बीच करना है। तो इसका प्रीवियस नल है, इसका नेक्स्ट नल है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें जो करना होगा, देखो अब हमारा जो, अगर हमारा इसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, इसका जो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इसका जो नेक्स्ट नोड होगा अब हमारा, वो 3 हो, ये होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ तक का आना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस तक आना पड़ेगा उस पोजीशन पे जिसके बाद हमें इंसर्ट कराना। तो उस पोजीशन पे हम आ गए। ठीक है, आ गए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को यहाँ ऐड कराना है कहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो इसका नेक्स्ट जो होगा 5 होगा, क्योंकि 3 के बाद हमें ये ऐड करना है ना, तो इसका नेक्स्ट 5 होगा। और इसका नेक्स्ट जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट 4 होगा, इसका जो प्रीवियस होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 का प्रीवियस 3 है, 5 का नेक्स्ट 4 है, और 4 का प्रीवियस क्या हो जाएगा, 4 का प्रीवियस क्या हो जाएगा। अरे भैया 5 होगा कि नहीं होगा, हमें प्रीवियस एलिमेंट देखना है ना, प्रीवियस इसका हमें सेट करना है। तो हमें क्या सेट करना होगा, इसका प्रीवियस सेट करना पड़ेगा जो आगे वाला नोड है, और इसका हमें क्या सेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट नोड सेट करना पड़ेगा। इसका हमें नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों सेट करना पड़ेगा। जो नोड हमारा आ रहा है, इनकमिंग नोड है, उसका नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में अपेंड हो रहा है। और जो हमारा अपडेट हो रहा है, इसका प्रीवियस अपडेट हो रहा है, इसका नेक्स्ट अपडेट हो रहा है। फिर से समझा देते हैं। इतनी देर में मिटा लेंगे हम। देखो, अभी तक क्या था हमारा, हमारा ये था, ये नेक्स्ट था, ये प्रीवियस था। अब इन दोनों के बीच अगर हमारा कोई एक नया एलिमेंट आ गया, नया एलिमेंट फॉर एग्जांपल 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, तो अब इसका नेक्स्ट चेंज होके इसको पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रीवियस को भी पॉइंट कराना है ना। तुम्हारा प्रीवियस क्या, 5 का प्रीवियस अब 3 हो गया, 5 का नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, जब इंसर्ट होगा तो 4 होगा। अब इंसर्ट होने के बाद हमारा क्या, 3 का नेक्स्ट क्या है, 3 का नेक्स्ट 5 है, और 4 का प्रीवियस 5 हो गया। तो इसका प्रीवियस चेंज हो रहा है, इसका नेक्स्ट चेंज हो रहा है। बस यही मैं समझा रहा था। ठीक है, एक का प्रीवियस चेंज हो रहा है, एक का नेक्स्ट चेंज हो रहा है, और बीच वाला जो इंसर्ट हो रहा है उसका दोनों पार्ट चेंज हो रहा है। तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो चलो ये हैंडल करके देखते हैं। इंसर्ट एट के पोजीशन,
इसमें हम वो केस हैंडल नहीं करेंगे, लास्ट है क्या है, हम लोग वो सिंपल सा रिटर्न कर देंगे कि कैन नॉट एट लास्ट पोजीशन, या हैंडल कर लेते हैं। तो देखो अब हम हैंडल कैसे करेंगे, अगर हमारा साइज जो है वो के बराबर है, तो यानी तुम लास्ट में अपडेट करना चाह रहे हो, तो हम लोग ने लास्ट वाले को इंसर्टेड एंड वाला कॉल किया, ठीक है, और डेटा पास कर दिया, तो ये एंड में ऐड कर देगा। सिंपल सा केस है, हम लोग ने साइज मेंटेन कर रखा है। तो हमारा अभी साइज क्या है, यहाँ पे हमने बढ़ाया है, यहाँ हमने साइज नहीं बढ़ाया, तो इसको साइज को हम लोग +=1 कर लेंगे, ठीक। तो साइज हमारा बढ़ जाएगा, एंड में ऐड करेंगे तो भी साइज बढ़ेगा, बिगनिंग में ऐड करेंगे तो भी साइज बढ़ेगा, के में ऐड करेंगे तो भी साइज बढ़ेगा ही। तो हम लोग साइज को और यहीं से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करने की जरूरत नहीं, एल्स, ठीक है। एल्स हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा हमारा केस ये है कि बीच में ही ऐड होना है, वो एंड में नहीं ऐड होना है, ठीक है। तो हम लोग ने डी नोड बना लिया एक, ठीक है, न्यू डेटा, न्यू डी नोड, ठीक है, इसमें हमने डेटा पास किया, ठीक है। अब हमें पहले वो पोजीशन ढूंढनी होगी कहाँ पे इंसर्ट कराना है, ठीक है, किसके बाद इंसर्ट कराना है वो पोजीशन ढूंढनी होगी, ठीक है। तो पोजीशन हमें ढूंढनी होगी किसके बाद इंसर्ट कराना है। लेट करंट जो है काउंट 1, ठीक है, करंट हमारा ले लेते हैं दिस डॉट हेड, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं वाई जब तक हमारा करंट एंड, जब तक हमारा करंट है एंड काउंट जो है बराबर नहीं हो जाता है के, तब तक हम क्या करेंगे, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट, करंट को हम आगे मूव कराएंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करंट आगे मूव हो रहा है, काउंट इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, ठीक है, करंट आगे मूव हो रहा है, काउंट इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। अब ये ब्रेक कब होगा, या तो करंट तुम्हारा नल हो जाएगा, नल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा साइज हम लोग पहले ही हैंडल कर चुके हैं, ठीक है, नल होगा नहीं। तो अब केस क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ये केस हैंडल करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऊपर ही हम लोग ने देख लिया है साइज अगर के बराबर है तो, लेकिन 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 दूसरा के से बड़ा हो गया तो हम लोग रिटर्न करा देंगे। हाँ ऊपर ही चेक कर लेते हैं, लेस देन के, ठीक है, साइज बड़ा है तो थ्रो कर देंगे एरर, इनवैलिड साइज, इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। साइज 3 है, अब 5वीं पोजीशन पे हम कहाँ से इंसर्ट कराएंगे, तो वही है। तो अब हमारा एक केस हैंडल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ थ्रो कर दोगे तो चलेगा नहीं आगे, ठीक ठीक ठीक, इतना हो गया। अब हमारा क्या हो गया, करंट हमारा हमने मेंटेन कर लिया, करंट एंड काउंट शुड नॉट इक्वल टू के, तो अब हमें करंट देखने की भी जरूरत नहीं है, नल है कि नहीं है, जब तक काउंट हमारा के बराबर नहीं होता हम उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही के बराबर मूव हुआ हमें वो पोजीशन मिल गई, ठीक है, वी फाउंड, जहां हमें इंसर्ट करना है वो पोजीशन मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमने डी नोट बना ही लिया है, तो करंट के जो भी करंट है इसके नेक्स्ट में, तो इसका नेक्स्ट अभी हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसका नेक्स्ट नोड हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आगे एक्सेस नहीं हो पाएगा आगे वाला नोड, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नोड जो है करंट डॉट नेक्स्ट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो भी हमारा करंट का नेक्स्ट है, जो करंट का नेक्स्ट है वो डी नोड में असाइन कर देंगे, और डी नोड के प्रीवियस में, डी नोड का जो भी प्रीवियस है, डब्ल्यू एंडेड नोड का प्रीवियस अब हमारा करंट हो जाएगा,
करंट हो गया। डब्ल्यू एंडेड नोड का जो भी नया नोड आ रहा है उसका प्रीवियस तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन हमने उसका नेक्स्ट नहीं हैंडल किया। अब उसका नेक्स्ट जो होगा, उसका नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नोड जो होगा, नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट हो गया। किसका नेक्स्ट नोड था, जो करंट का नेक्स्ट नोड था, वही अब हमारा डी नोड का नेक्स्ट नोड हो गया। अब इसके नेक्स्ट नोड, जो भी डी नोड का नेक्स्ट नोड का प्रीवियस था, ये जो हमारा करंट का नेक्स्ट नोड था स्टार्टिंग में, उसका जो भी प्रीवियस था वो हमारा डबल एंडेड नोड हो गया। ठीक है, तो ये केस हमारा ये हो गया। तो अब हमारे सारे केस हैंडल हो गए यहाँ पे। ठीक, हमारे सारे केस हैंडल हो गए। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारे ये ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, अब हमें 2 के बाद इंसर्ट कराना है। तो हमने क्या किया, जब तक काउंट हमारा 2 के बराबर नहीं हो जाता है, काउंट अभी 1 है तो यहाँ पे है, काउंट हमारा 2 हो गया, 2 के बराबर हो गया, हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट कराना है 5 को, यहाँ पे हमें 5 को इंसर्ट कराना है। तो 5 हमारा डेटा हो गया। प्रीवियस क्या होगा, अब इसका प्रीवियस जो होगा, इसका प्रीवियस 2 होगा, तो 2 कैसे निकालेंगे, ये करंट है। अगर हमने इसका नेक्स्ट हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका अगर नेक्स्ट पहले हटा दिया और डायरेक्टली इसको पॉइंट कर दिया बिना इसका रेफरेंस स्टोर किए, तो अब हम इसको रेफरेंस नहीं कर सकते, इसको हम ढूंढ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस तो आ रहा है, इसके नेक्स्ट नहीं जा रहा। इसलिए हमने ये वाली लाइन लिखी है। ये वाली लाइन हमने इसलिए लिखी है ताकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट नोड नाम का एक वेरिएबल हो, ये नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब हमारे पास रेफरेंस इसका है, अब हम हटा सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट हटा दिए, इसको हमने पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, पहले हमने इसको स्टोर कराया कि तुम्हारा नेक्स्ट था कहाँ, वो स्टोर करा लिया। फिर हमने कहा कि अब तुम्हारा नेक्स्ट तुम चेंज कर सकते हो, 5 कर दिया। फिर हमने कहा ये डी नोड, जो नया नोड आ रहा था, अब हमें पता चल गया कि इसका प्रीवियस क्या है, जो जो भी इसका जो भी प्रीवियस था उसको हमने क्या किया, जो करंट था हमारा, जो पहले इसके था, वही प्रीवियस था, तो हमने इसके प्रीवियस पे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो प्रीवियस पे कर दिया। अब हमारा क्या था, इसका नेक्स्ट असाइन करना था, क्योंकि अभी ये दोनों जुड़े नहीं है, तो हमने इसका नेक्स्ट जोड़ दिया। इसका नेक्स्ट हमारा जुड़ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा जुड़ गया। अब हमारा ये एलिमेंट जो है, ये वाला 3 जो है, इसका प्रीवियस जो है वो 5 है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, नेक्स्ट नोड का प्रीवियस जो है, जो भी हमारा नया नोड बना था, नया नोड था, वही प्रीवियस हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने इसको प्रीवियस कर लिया। तो ये हमारा इतना पार्ट हुआ। ठीक, तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया। ओके, तो अब हम सिंपल सा थोड़ा रन करा के देख लेते हैं सही चल रहा है अभी तक कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब नोड ऐड होने के बाद हमने साइज को नहीं बढ़ाया, तो अब हम लोग ने साइज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने बना लिया। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू लिस्ट में इंसर्ट करते हैं बिगनिंग में 6। ठीक है, बिगनिंग में हम और भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपल सा फंक्शन यूज कर लेते हैं, प्रिंट डी लिस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग फॉरवर्ड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बैकवर्ड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, इसमें आसानी है हमें। ओके, तो डी लिस्ट हम लोग ले लेते हैं, हम लोग फॉरवर्ड ही वाली कर लेते हैं। करंट हमारा जो हो गया दिस डॉट ऐड। ठीक है, वाइल करंट, जब तक करंट है
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं, करंट का डेटा, करंट असाइन करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग आगे मूव कराते रहेंगे। प्रिंट डी लिस्ट अब हम लोग कर ले सकते हैं, डी लिस्ट डॉट प्रिंट डी लिस्ट, तब ये प्रिंट हो जाएगी। ओके, सॉरी, फोल्डर हम लोग का नहीं, नोड डी लिस्ट, ओह सॉरी, 5 5 5 5 5 आता चला जा रहा है, यानी हमारा लूप बन जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो कितनी बार 5 आ रहा है, तो हमारा लूप बन जा रहा है, लूप बन जा रहा है। लूप को हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, हेड में हमने क्या किया, डबल एंडेड नोट, टेल में हमने डबल एंडेड नोट किया, डी नोट के नेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ एल्स लगेगा। ठीक है, अगर हमारा नल है तो ये, अगर नल नहीं है तो ये चलेगा। ठीक, इफ एल्स, ये इशू था, क्लियर। तो 2 बार ऐड हो जा रहा था, इसलिए देखा, एक बार भी लूप आया तो इम्पटी टाइम, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो अब देखो 6 4 5 हमने इंसर्ट किस ऑर्डर में किया था, 5 4 6 में इंसर्ट किया था, पहले 5 फिर 4 फिर 6, लेकिन बिगनिंग में बार बार कर रहे थे, 5 के आगे 4 आया, 4 के आगे 6 आया। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमने बिगनिंग में किया था, ठीक है, पहले 5 किया, फिर 5 के बिगनिंग में हमने 4 किया। ठीक है, अब इसको ये पॉइंट कर रहा है, इसको ये पॉइंट कर रहा है, फिर हमने 6 किया, 6 इसको ये पॉइंट कर रहा है, इसको ये पॉइंट कर रहा है, अब ये ऐड हो गया। तो अब हमारा प्रिंट करेंगे 6 4 5, तो ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारी लिस्ट सही है। ओके, अब हम लोग साइज भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हम लोग ने बिगनिंग में ऐड करा लिया, अब हम लोग ने एंड में ऐड करते हैं। एंड में हमने 10 11 12, ठीक है, तो ये हम लोग ने एंड में ऐड करा लिया। तो 6 4 5 ये रिवर्स में आ गया हमारा। अब एंड में हम लोग 10 11 12 कर रहे थे, तो पहले 10 किया था, फिर 11 किया था, 12 आ गया। तो हमारा ये भी सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एट केट पोजीशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन के बाद ए 5 4 6 के बाद हम लोग 7 करते हैं, 7 एट थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो अब 7 हमारा इंटर होना चाहिए। देखो 7 इंटर हो गया, 6 4 5 7 हुआ बीच में। ठीक है, 10 11 12। ओके, तो ये हमारा हो गया इंसर्शन का लॉजिक, बिगिनिंग एंड और मिडिल में। अब डिलीशन का देख लेते हैं। ठीक है, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग से हमें रिमूव करना है। इफ नॉट दिस डॉट हेड, तो हम लोग क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, क्या कर देंगे, थ्रो एरर लिस्ट इज एम्प्टी, कांट डिलीट। ठीक है, लिस्ट हमारी एम्प्टी है, हम डिलीट नहीं कर सकते एम्प्टी लिस्ट। अगर ऐसा केस नहीं है, तो हम बिगिनिंग से डिलीट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, टेम्प में हम लोग हेड को असाइन कर लेंगे। अब हम हेड को आगे मूव करा देंगे, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, जो भी करंट हेड है उसका नेक्स्ट। अब हम क्या कर देंगे, जो भी हेड आया है इसका जो प्रीवियस था उसको नल कर देंगे। ठीक है, इसका प्रीवियस नल हम क्यों कर रहे हैं ये अभी हम दिखाते हैं। और जो इस जो टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट अब हमारा नल कर देंगे।
ठीक है, बिना टेम्प के भी हम लोग कर सकते हैं इसको, अभी हम दिखाएंगे बिना टेम्प के कैसे हो सकता है। दिखाते हैं, देखो क्या हो रहा है। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये है, ये है, ठीक, ये है, ये है, दो नोड ले रहे हैं, बाकी डिलीट तो बिगनिंग से करना है। और ये इसको प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। हमने क्या किया, हमने कहा हमने इसको टेम्प पे पॉइंट करा दिया, ठीक है, हेड के नेक्स्ट को मूव करा दिया, ठीक है। अब इसका जो प्रीवियस है, अब हमें इसको लिंक से हटाना है, इसको हमें हटाना है, पूरी तरीके से गैप करना है, ठीक है। गैप करना है तो देखो गैप करने में क्या क्या आ रहा है, इसको गैप करना है तो इसमें क्या क्या आ रहा है, पर इसका नेक्स्ट भी नल करना होगा, प्रीवियस भी नल करना होगा, हेड ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टेम्प में रखा हुआ था, हमने कहा टेम्प का नेक्स्ट को हम लोग हमने हटा दिया, टेम्प के नेक्स्ट को हम लोग ने नल कर दिया, तो ये नेक्स्ट वाला हट गया, ठीक है। अब बचा प्रीवियस वाला, अब बचा ये जो प्रीवियस है, तो हमने कहा हेड का, ये टेम्प का हेड हो गया, ये हेड का, हमने कहा हेड का जो भी प्रीवियस है, PREV होगा, ठीक है, हेड का जो भी प्रीवियस है उसको भी नल करो। हमने हेड के प्रीवियस को भी गायब कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, खाली ये बचा, खाली क्या बचा, टेम्प बचा, टेम्प। हमने अब क्या कर दिया, ये टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था जो अभी हमने हटाया नहीं है, तो वो लास्ट में हटा रहा है, टेम्प के नेक्स्ट को नल कर रहा है, तो अब ये हमने हटा दिया। अब ये हमने हटा दिया तो अब ये आइसोलेट हो गया, आइसोलेट मतलब ये इसका इस लिंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिलीट हो गया। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, बंद। तो हमने जब डिलीट कर लिया एलिमेंट को, तो हमारा साइज से एक एलिमेंट कम हो गया, ठीक है, साइज से हमारा एक एलिमेंट कम हो गया। ओके, अब डिलीशन फ्रॉम द एंड करेंगे। देखो इसमें हमें एंड तक जाने की, ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें प्रीवियस नोट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रीवियस होगा, सेकेंड लास्ट जो भी होगा, सेकेंड लास्ट जो होगा हमारा क्या होगा, टेल का प्रीवियस होगा, टेल का प्रीवियस जो होगा वो सेकेंड लास्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम्म, हम रिमूव कर रहे हैं एंड से, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट को हम लोग ने नल कर दिया, ठीक, लास्ट के नेक्स्ट को नल कर दिया, टेल के प्रीवियस को नेक्स्ट कर, टेल के प्रीवियस को नल कर दिया, ठीक है। सेकेंड लास्ट में अब हमारा क्या हो गया, टेल जो हो गया अब हमारा वो सेकेंड लास्ट हो गया, ठीक। और हमने साइज को कम कर दिया, ठीक है। तो ये डिलीट फ्रॉम एंड हो गया, ये भी हमें बताते हैं कैसे किया। अगर तुम गौर करो, हमें ये डिलीट करना है, हमें ये डिलीट करना है, तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हम जाएंगे तो हमें इसको डिलीट करने के लिए यहाँ तक आना पड़ता था, ये वाले नोट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब ये वाले नोट की इंफॉर्मेशन सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं मिलती थी, क्योंकि इसके पास प्रीवियस नहीं होता था, ठीक। अब हमें यहाँ पे प्रीवियस मिल गया, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो लिंक है, डब्ली है ना, तो हमारे पास इससे प्रीवियस जा सकते हैं। तो हमें टेल पता थी, टेल का हमने प्रीवियस किया, तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेकेंड लास्ट हो गया, ये सेकेंड लास्ट हो गया, समझ लो, ये टेल का प्रीवियस जो है वो सेकेंड लास्ट हमें दे रहा है, तो हम सेकेंड लास्ट पे आ गए, हमें फ्रंट से नहीं ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमने क्या किया,
अब हमने क्या किया कि सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट को नल कर दिया, इसका नेक्स्ट जो है हमने कहा कि अब तुम्हें पॉइंट नहीं कर रहा है ये, तो अब इसको पॉइंट नहीं करेगा ये, ठीक है। फिर हमने कहा प्रीवियस का भी रिलेशन हटाना पड़ेगा, हमें इस नोड को हटाना है ना, तो प्रीवियस को भी हमने कहा तुम्हारा कोई इससे रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा क्या हो गया, सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट था ये तो नल हो गया, इसका प्रीवियस भी नल हो गया। अब हमने कहा कि ये नोड दोनों का हट गया, अब हमारा टेल जो है वो हमारा सेकेंड लास्ट वाला हो गया, तो हमने टेल को है यहाँ पे कर दिया, तो अब टेल इसको पॉइंट कर रहा है सेकेंड लास्ट को, ठीक है। इस तरीके से हमारा एलिमेंट रिमूव हो गया। रिमूव करने के बाद मैंने इसका क्या किया, रिमूव करने के बाद मैंने इसका साइज भी अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना देख लेते हैं, जैसे कि प्रिंट डी लिस्ट है, तो अब हम लोग कंसोल करा लेते हैं। डी लिस्ट डॉट डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। तो बिगनिंग से डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगी वो देख लेते हैं। 6 हमारा डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4 5 7 10 11 12, 4 5 7 10 11 12, फ्रंट वाला डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर लास्ट वाला डिलीट करें, तो लास्ट वाला अगर हम डिलीट करेंगे 6 4 5 7 10 11 12, 6 4 5 7 10 11, तो 12 वाला डिलीट हो गया, ओके डिलीट हो गया। तो ये थोड़ा टफ है, थोड़ा इसको बना के तुम लोग देखो, तुम्हें हम देते हैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर तुम्हें समझने के लिए 15 मिनट का टाइम दे देंगे इसमें, क्योंकि ये टफ है। तो अभी तक का लॉजिक जो हम लोग ने किया वो एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें देखो डबली लिंक लिस्ट बना रहे थे, अगर हमें एंड में इंसर्ट कराना था तो हमारा क्या, इसका प्रीवियस चेंज हो रहा था, इसका नेक्स्ट चेंज हो रहा था, ठीक है। एंड में इंसर्ट कराने के लिए इसका प्रीवियस इसका नेक्स्ट चेंज हो रहा था, ठीक है। अब हमने बिगनिंग में कराने के लिए, जैसे कि ये हमारी लिंक लिस्ट है डबली वाली, बिगनिंग में कराना है, तो बिगनिंग में कराने के लिए जो भी नया वाला नोड आ रहा था डी नोड, उसका नेक्स्ट वाला चेंज हो रहा था, और जो भी प्रीवियस वाला हेड था उसका प्रीवियस चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो इनकमिंग नोड जैसे लगता है उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। अब एंड में हमारा क्या होता है, एंड में इसका डी नोड जो इनकमिंग नोड का प्रीवियस चेंज होता है, और जब बिगनिंग में ऐड होता है तो इसका नेक्स्ट चेंज होता है, ठीक, ये हो गया। अब इन बिटवीन में क्या हो रहा था, इन बिटवीन जैसे हमारा ये ऐड हो रहा था, तो इसमें देखो ये वाला का प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों चेंज हो रहा था, जो इनकमिंग नोड था उसका प्रीवियस नेक्स्ट दोनों चेंज हो रहा था, ठीक है, इनकमिंग नोड का। और जो हमारा ये वाला था ना, ये वाला जो राइट साइड था इनकमिंग नोड के, उसका प्रीवियस चेंज होता है, जो लेफ्ट साइड है इनकमिंग नोड के उसका नेक्स्ट चेंज होता है। तो इस तरीके से लिंक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। डिलीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, जब इसको हमें डिलीट करना है तो इसका हमारा क्या होगा, प्रीवियस नल हो जाएगा, और इस नोड का हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नल हो जाएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिलीशन फ्रॉम लास्ट हो रहा था। बिगनिंग में डिलीट करना था, बिगनिंग में डिलीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग मूव करा दे रहे थे नेक्स्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसका प्रीवियस नल करना था और इस नोड का नेक्स्ट नल करना था, तो यही हम लोग कर रहे थे बिगनिंग के लिए, ठीक है। और हर बार हम लोग क्या कर ले रहे थे, साइज को माइनस कर ले रहे थे। तो ये हमारा हो गया इंसर्शन और डिलीशन। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसकी फोटो तुम लोग वो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक होगा तो बढ़िया है। तो देखो मिडिल से कैसे डिलीट करते हैं, डबली लिंक लिस्ट है, एक इसको पॉइंट कर रही है, एक इधर, ठीक है। ये हमारा हो गया मिडिल पार्ट,
हमें यहाँ से डिलीट करना है, बीच वाला कोई भी kth एलिमेंट डिलीट करना है। तो हम उसी एलिमेंट पे जाएंगे जिसको डिलीट करना है, ठीक है। उसका प्रीवियस का नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को हम लोग नल कर देंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को हम लोग नल कर देंगे। तो जो हमारा फाउंड एलिमेंट है, हम लोग मान लेते हैं फाउंड है एफ, एफ के प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर दिया। प्रीवियस इसका ये है, इसका नेक्स्ट ये नल कर दिया, ठीक है पहला। फिर हम क्या करेंगे, नल ना करो, क्यों? क्योंकि अगर नल कर दोगे तो यहाँ पे हमें इसको अटैच करना होगा ना, इसको अटैच करना होगा। तो हम इसको कैसे अटैच करेंगे? तो नल ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट असाइन कर लेंगे, किसका? मिडिल का। जो भी मिडिल का, जो भी फाउंड है, फाउंड का नेक्स्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा इसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस में, एफ के प्रीवियस में, इसका प्रीवियस क्या है, एक मिनट, इसका नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट के, इस एलिमेंट के प्रीवियस में ये वाला लाना है ना, तो इसके नेक्स्ट में, एफ के नेक्स्ट के प्रीवियस में, इसके नेक्स्ट का जो प्रीवियस है हमारा, उसमें हम क्या कर देंगे, जो भी इसका प्रीवियस है, एफ का प्रीवियस है, ठीक है। एफ का प्रीवियस हमारा ये है, वो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा दो चीज, दो तो पॉइंटर गायब हो गए। दो पॉइंटर कौन कौन से गायब हो गए? एक तो ये वाला गायब हो गया, ठीक है, ये वाला रहेगा, ठीक। और दूसरा हमने कौन सा गायब किया, एफ के नेक्स्ट का प्रीवियस, एफ का नेक्स्ट ये, इसका प्रीवियस गायब कर दिया, ठीक है। ये रहेगा, इसके प्रीवियस में इसका प्रीवियस किया। अब हमारा बचा ये वाला, फाउंड वाला। तो फाउंड का नेक्स्ट भी हम नल कर देंगे। अब फाउंड का प्रीवियस भी हम लोग नल कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट अभी हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डिलीट। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर किसी को ना समझ में आया हो। तो यहाँ पे आते हैं, डिलीशन फ्रॉम केथ, ठीक है। अब हम क्या भेजेंगे, के पोजीशन भेजेंगे, ठीक है। अब हमारा दिस डॉट साइज इक्वल टू साइज अगर लेस देन के हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड पोजीशन हो जाएगा। तो हम लोग ने ऊपर डाल रखा है, इनवैलिड पोजीशन हो जाएगा। तो इसी को पेश कर देते हैं, ये हमारा इनवैलिड पोजीशन हो गया, ठीक। अगर हमारा साइज जो है वो के बराबर है, यानी लास्ट एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिलीशन फ्रॉम एंड, ठीक है, ये कर दिया। देखो ये और ये एक केस में फेल करेंगे, वो अभी हम बताएंगे वो केस क्या है। पहले तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि वो केस क्या है, किस केस में ऊपर वाला फेल कर सकता है। जैसे कि हमने किया, मतलब तो किस केस में फेल करेगा आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। करंट अभी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब तक हमारा करंट जो है
ठीक है, ग्रेटर लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, के ग्रेटर देन हो गया, तो अब करंट को हमें लेना ही देना नहीं। काउंट इक्वल टू के, जब तक हमारा इक्वल टू नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, करंट को असाइन करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट, आगे मूव करते रहेंगे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमारा फाउंड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एलिमेंट जो होगा, करंट एलिमेंट जो होगा वो फाउंड एलिमेंट है। करंट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको हमें डिलीट करना है, हम वहां पहुंच गए। तो अब हमने क्या किया, करंट का जो भी प्रीवियस था, ठीक है, करंट का प्रीवियस जो था, देखो ये हो गया। अब हम देखो दिखाते हैं ग्राफिक्स से, तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि हमें ये वाला पार्ट डिलीट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, करंट के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको हमें कहाँ मूव कराना है, करंट के नेक्स्ट में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो वो लिख लेते हैं पहले। तो हमें करना है, हमें खेल खेलना है करंट के प्रीवियस का, करंट ये है, इसका प्रीवियस ये, इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना है, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये है। ठीक है, दूसरा अब हमें इसको चेंज करना होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा चेंज हो गया। कौन सा पार्ट चेंज हो गया, ये हमारा ये पॉइंटर उड़ गया। कौन सा उड़ गया, उड़ गया, कौन सा उड़ गया, कुछ लोग समझ गए होंगे। ये वाला जो नेक्स्ट वाला है ना, ये साफ हो गया। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट। अब दूसरा क्या है, हमें इसके प्रीवियस में, हमें इसको, एक मिनट अंडू कर लेते हैं। हमें इसका नेक्स्ट जो, इसका प्रीवियस जो है, हमें गैप होने के बाद ये वाला मिलेगा। तो इसके प्रीवियस में, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में करंट का प्रीवियस करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, यहाँ आते हैं करंट के नेक्स्ट में, करंट का नेक्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इस नोड में हम आ गए, करंट के नेक्स्ट क्या है, हम इस नोड में आ गए। इस नोड के प्रीवियस में हम करंट का प्रीवियस कर देंगे। ठीक, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये दोनों तो लिंक हो गए। अब इसको हमें हटाना है, इसको हमें लिंक से हटाना है। तो हमें क्या करना होगा, करंट का नेक्स्ट नल करना होगा, करंट का प्रीवियस भी नल करना होगा, करंट का नेक्स्ट भी नल करना होगा। तो ये देखो लिंक से हट गया, अब किसी से लिंक नहीं है। तो बस हमें क्या करना है, जो भी करंट है इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस, दोनों हमने नल कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। तो एक तो ये लिखने का तरीका है, एक ये लिखने का तरीका है। तो जो जिसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर कर लेते हैं अब हमारी ड्राइंग, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये हमारा अब डिलीट हो गया kth पोजीशन से। अब हम जो कह रहे थे, एक कंडीशन है जिसमें ये फेल करेगा। वो कंडीशन ये है कि अगर हमारी नोड सिंगल है, ठीक है, अगर ये हमारा सिंगल नोड है, ठीक, हेड हमारा यही है, ठीक है, प्रीवियस हमारा यही है,
ठीक है, तो अब हम क्या क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम एंड कॉल करेंगे। तो चलते हैं डिलीट फ्रॉम एंड में, या डिलीट फ्रॉम एंड में हम लोग पहुंच गए। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट लास्ट में क्या ले रहे हैं, दिस डॉट टेल डॉट प्रीवियस। इसका टेल यही है, इसका प्रीवियस क्या है, नल है। इसका प्रीवियस क्या है, इसका नेक्स्ट नल है। तो हमने क्या किया, दिस डॉट टेल का प्रीवियस में सेकेंड लास्ट लिया। सेकेंड लास्ट अब हमारा क्या हो गया, एसएल हमारा हो गया नल। ठीक है, जब सेकेंड लास्ट नल हो गया तो हम सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट ले रहे हैं जो कि नल होगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट हमारा नल है, नल का नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो एक केस हमें ये हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको हैंडल कर लेते हैं। पहले एरर दिखा देते हैं। हमने केवल एक एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक है, देखो केवल एक एलिमेंट इंसर्ट किया, प्रिंट किया, फिर डिलीट फ्रॉम एंड कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं, तो ये देखना एरर दे देगा। देखो एरर दिया, अब दे रहा होगा कैन नॉट एक्सेस नल ऑफ अनडिफाइंड। देखो यहीं पे एरर दिया, सेकंड नेक्स्ट लास्ट डॉट नेक्स्ट नल। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, सेकंड लास्ट जो है वो नल है, और नल का नेक्स्ट कुछ होगा नहीं, नल का नेक्स्ट कुछ होगा नहीं, तो हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा, अगर हमारा साइज जो है इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, डिलीट फ्रॉम कहाँ से करना है, बिगिन से करना है। ठीक है, यहाँ हमने हैंडल कर रखा हुआ है। ठीक है, एल्स अब देखते हैं हम लोग हेड का प्रीवियस असाइन नल। तो हम लोग ने यहाँ पे देखो दिस के टेम्प में हम लोग ने हेड रख लिया है, तो यहाँ पे भी इशू आ रहा है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। सिंगल एलिमेंट वाला हम लोग ने केस हैंडल नहीं किया है, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, हमने क्या किया, दिस डॉट हेड टेम्प है, ये दिस डॉट हेड है। ठीक है, हमने किया दिस डॉट हेड के नेक्स्ट में हमने नेक्स्ट कर लिया है, तो दिस डॉट नेक्स्ट हमारा, दिस डॉट हेड हमारा अब क्या हो गया होगा, नल हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग केस लगा लेते हैं, सिंपल सा केस लगा लेते हैं कि इफ दिस डॉट साइज इक्वल टू 1, ठीक है, एल्स अगर 1 नहीं है तो ये करो, 1 है तो हमारा ये काम करो। ठीक, डिस डॉट अगर हमारा साइज 1 के बराबर है तो हमें क्या काम करना है, हमें करना है बस, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हेड है उसको नल कर देना है, और जो भी टेल है उसको नल कर देना है, और नीचे साइज -1 हम लोग कर ही दे रहे हैं। क्लियर, तो अब हमारा काम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। तो ये हमारा हो गया। नाइन्टी सिक्स अब क्यों चल रही है, सेव नहीं है क्या, ओके सेव नहीं किया था। तो देखो अब आ रहा है, सिंपल सा 5 इंसर्ट हुआ, फिर ये हमारा कुछ कुछ नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ हमारा जो एंड में था, जो हम लोग डिलीशन कर रहे थे फ्रॉम एंड, उसके बाद जो प्रिंट किया तो सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो ये केस एक हैंडल नहीं हुआ था।
तो ये केस भी हम लोग ने हैंडल कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा सारा केस पास कर जाएगा। ओके, अब डिलीशन फ्रॉम kth, ठीक है, kth पोजीशन हमने मांगा, थर्ड पोजीशन, थर्ड यानी हमारा डिलीट होगा, यहाँ पे आते हैं 6 4 5, 5 हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखो 5 डिलीट हो गया, 6 4 7 10, 6 4 5 हटा, तो क्या हो गया, 5 हटेगा तो 4 को 7 पॉइंट कर रहा है, 4 7 10 11 12, 6 4 7 10 11 12, तो ये आ रहा है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट हमारा सही है, एक बार तुम लोग क्रॉस चेक करके देख लो ड्रॉ करके। फिर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। दो मिनट दे रहे हैं, देख लो, ये वाला कोड देख लो, डिलीशन फ्रॉम केथ। इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ढंग का। ठीक है, इसके ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है क्यू वगैरह में, आगे चल के दिखाएंगे। डबल एंडेड क्यू, डीक्यू बोलते हैं जिसको, वो यही है जो अभी हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है, हेड और टेल। तो हेड से इम्प्लीमेंट, और ये इसको एक कंस्ट्रेंट बना देंगे तो ये डबल एंडेड क्यू हो जाएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ बता चुके हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सेम कोड रहेगा, ठीक है। तो वहां पर हम इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कोड कर देंगे लेकिन इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे जितना यहाँ किया हुआ है। तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, और हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया, ठीक। तो देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखते हैं, पहले इंसर्शन की देख लेते हैं। इंसर्शन बिगनिंग में, एंड में, मिडिल में। बिगनिंग में क्या हो रहा था, ये हमारी थी, ठीक है, ये हमारी लिस्ट बनी हुई थी, ठीक। यहाँ कोई एलिमेंट डालना था, तो ये नोट, फिर ये इधर, तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा था। एंड में भी हमें टेल पता था, यहाँ पे हम लोग टेल को मूव करा दे रहे थे, इसका नेक्स्ट प्रीवियस, तो ऑर्डर ऑफ 1। मिडिल में हमें जाके एलिमेंट को ढूंढना पड़ रहा था, सर्चिंग सर्चिंग में टाइम लग रहा था, सर्चिंग जो ले रही थी ऑर्डर ऑफ n हो रहा था। और इंसर्शन जो हो रहा था वहां पे, इंसर्शन सर्च करने में ऑर्डर ऑफ n लग रहा था, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा था। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सर्चिंग प्लस इंसर्शन का टाइम, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसका टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, पहले हमने पोजीशन ढूंढी, पोजीशन ढूंढने में जो टाइम लगा वो हुआ n, ठीक है। ये क्या लगा, फाइंड
के मान लेते हैं केथ पोजीशन पे, तो फाइंडिंग केथ पोजीशन, ठीक है, ये टाइम लगा। क्यों, हम लोग के पास जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं होती ना, 0 1 2 3 4, जबकि एरे में होती है। हमें जैसे केथ पोजीशन पे जाना होगा 0 1 2 3 3 4, तो k-1 हमारा केथ पोजीशन हो गई, ये हमारी केथ पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना होता तो हमें एलिमेंट यहाँ शिफ्टिंग में टाइम लगता था, यहाँ एलिमेंट को हम लोग शिफ्ट कराते थे, तो यहाँ शिफ्टिंग में हमारा टाइम क्या लगता था, ऑर्डर ऑफ एन जो लगता था वो शिफ्टिंग में लगता था। यहाँ ऑर्डर ऑफ एन लगता है फाइंडिंग में, केथ पोजीशन को फाइंड करने में, लेकिन इंसर्शन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ वन में ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मूव नहीं करना पड़ता, यहाँ पे इस पॉइंटर को इधर मूव कराएंगे, इस पॉइंटर को इधर, इसको इधर, इसको इधर, बस ये पॉइंटर से मूव करना पड़ता है, बाकी सर्चिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है। तो ऑर्डर ऑफ एन जो लग रहा है ये टोटल पूरा टाइम लगता है, लेकिन ये इसमें मेन टाइम जो होता है वो सर्चिंग का होता है, सर्चिंग है, ठीक है, सर्चिंग की वजह से ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है। अगर हमें पता होगा कि कहाँ पे है तो डायरेक्ट एक्सेस करके ऑर्डर ऑफ वन में रख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं मिडिल में हमारा, अगर हमें कोई नोड दिया हुआ है मिडिल में, अगर हमें पता है कि ये नोड है, पॉइंटर दिया हुआ है डायरेक्ट, अगर हमें वहां पे इंसर्ट कराना है तो आराम से हम ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्शन होता है। ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्शन तब होता है जब हमें टारगेट की पता होता है, ठीक है, जब हमें टारगेट पता होता है, टारगेट दिया होता है। अब हमें टारगेट दिया नहीं, हमें दे दिया केथ पोजीशन, हमें केथ पोजीशन दी है, तो हमें इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें लूप करना पड़ रहा है, तो लूप करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ के टाइम जो लग रहा है ये हमारा लग रहा है सर्चिंग में, और ऑर्डर ऑफ वन में ही इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, ये उसमें भी था, सिंगल लिंक लिस्ट में भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, अगर हमें डायरेक्ट दिया हुआ है मिडिल में भी भले क्यों ना हो, अगर हमें डायरेक्ट नोट पता है कि यहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है तो हम आराम से ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्ट करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर ऑफ वन का होता है, लेकिन मेन टाइम हमारा सर्चिंग जो होता है, सर्चिंग जो होती है इम्पैक्ट कर देती है, तो सर्चिंग जो होती है ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन बना देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, अगर हमें नहीं पता है कहाँ इंसर्ट कराना है, कोई किस नोड में पता होगा तो ऑर्डर ऑफ एन हो गई, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इंसर्शन का हम लिख देंगे अभी। अब हम आते हैं डिलीशन पे, ठीक है, हम पीछे ही लिखेंगे जहाँ पे लिस्ट वाला लिखा था, इसी फाइल में लिखेंगे लिस्ट डॉट जेएस में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिबली लिंक लिस्ट की। डिलीशन देखो, डिलीशन अगर हम स्टार्ट में करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वन, समझ गए होगे, पॉइंटर हम लोग मूव करा देते हैं, हेड को मूव करा दिया, इसको नल कर दिया, ये मूव हो गया, तो ऑर्डर ऑफ वन। एंड में भी हमारी इसमें ऑर्डर ऑफ वन आ जाती है, क्योंकि हमें पूरा ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता है ना। अगर देखो, ठीक है, हमें इसको डिलीट करना है, हमें इस नोड को पता कैसे चलेगा, इस नोड का प्रीवियस जो है वो ये वाला नोड है, तो इस नोड के प्रीवियस से हमें इसका मिल जाएगा पहले वाला नोड, तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ वन होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट में हमें क्या करना पड़ रहा था, ट्रेवर्स करके पूरा एंड तक आना पड़ रहा था, यहाँ पे आना पड़ रहा था, ठीक है, फिर ये डिलीट कर पा रहे थे। तो यहाँ डिलीट फ्रॉम लास्ट जो था ऑर्डर ऑफ एन था, यहाँ डिलीट फ्रॉम लास्ट जो है ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन इस वजह से हो रहा था, सर्चिंग, सर्चिंग इम्पैक्ट कर रही थी, ठीक है। डिलीशन में ऑर्डर ऑफ वन ही हम लोग कर रहे थे, लेकिन सर्च वाला जो ओवरऑल कर रहे थे, ओवरऑल में सर्चिंग भी इंक्लूड हो गई, तो सर्चिंग के बाद रिमूवल जो हो गया डी रेफरेंस, तो डी रेफरेंस ऑर्डर ऑफ वन में हुआ, लेकिन सर्चिंग ऑर्डर ऑफ एन हुई, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें डिलीट करने की ऑर्डर ऑफ एन हो गई थी, ठीक है, इस वजह से। तो ये एंड हो गया, मिडिल वाला तो तुम्हारा वही लगेगा, सर्चिंग होगी, सर्चिंग की वजह से ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन फ्रॉम मिडिल, ओके। तो ये हो गए इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग की, सब हो गए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इधर आके,
यहाँ पे आते हैं, देखो इंसर्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंगली लिस्ट अरे की हो गई। अब हमारा आता है डबली लिस्ट। ठीक है, इंसर्शन फ्रंट ऑर्डर ऑफ वन, लास्ट ऑर्डर ऑफ वन, बिटवीन ऑर्डर ऑफ एन, डिलीशन फ्रंट ऑर्डर ऑफ वन, लास्ट भी ऑर्डर ऑफ वन, बिटवीन की ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो डिफरेंस दिखाते हैं। डिफरेंस देखना है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, इसको हम गैप कर लेते हैं। हाँ देखो, सिंगली लिंक लिस्ट की इंसर्शन ऑर्डर ऑफ वन है, फ्रंट की तीनों की इक्वल है। एरे की सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट फ्रंट की नहीं इक्वल है। ठीक है, एरे में तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। ठीक है, इंसर्शन इन फ्रंट देखो सिंगली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट की इक्वल है, ऑर्डर ऑफ वन है, ऑप्टिमल है ये। ठीक है, लास्ट की दोनों की इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या तीनों की इक्वल है। एरे की भी ऑर्डर ऑफ वन आती है, लिस्ट की भी आती है, सिंगली हो या डबली हो। बिटवीन की सबकी एन आती है, बिटवीन की किसी की भी ऑर्डर ऑफ वन नहीं, तीनों की एन है, लेकिन डिफरेंट रीजन है। इसमें एरे में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, इस वजह से ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है। और लिस्ट सिंगली लिस्ट में क्या होता है, सर्चिंग होती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन में आता है। ठीक है, हमें सर्च करना पड़ता है पोजीशन को। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब डिलीशन में आते हैं। डिलीशन फ्रंट से ऑर्डर ऑफ वन, किसमें, सिंगली और डबली दोनों में। ठीक है, डिलीशन सिंगल और डबली में अगर हम फ्रंट से करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वन रहती है। ठीक है, फ्रंट से ऑर्डर ऑफ वन रहती है, और लास्ट से हमारा क्या हो जाता है, डिलीशन सिंगली में करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। तो लास्ट वाले में हमारा ऑप्टिमल क्या हो रहा है, ये वाला ऑप्टिमल हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशन की देखोगे दोनों लिस्ट में सिंगली और डबली, तो डबली ज्यादा बेटर है। बस डबली क्या करती, स्पेस ज्यादा लेती। स्पेस ज्यादा क्यों लेती, क्योंकि ये 2 पॉइंटर लेती, एक नेक्स्ट का एक प्रीवियस का, तो इसका एक नोड होता है, वो ज्यादा स्पेस लेता है एज कंपेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक होता है डबली लिंक लिस्ट का ओवर अ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक होता है। तो ये चीज याद रखना, सिंगली लिंक लिस्ट में और डबली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइम बेटर है। तो ये चीज तुम्हें पता चलेगी जब ड्रॉ करोगे, इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, फाइंड करोगे, तो ये चीज तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट से इसका ऑर्डर ऑफ वन होता है, बाकी तुम फ्रंट से और उससे निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक, तो अगर तुम देख लो डिलीशन और अपडेशन तुम बीच वगैरह से कर रहे हो तो एरे जो है अनऑप्टिमल है, एरे में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, एज कंपेयर टू लिस्ट। लेकिन एक्सेसिंग में देखोगे एलिमेंट की पोजीशन वगैरह, जैसे kth पोजीशन को हमें एक्सेस करना है तो एरे ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि ये कंटिग्यूअस होता है। अगर हमें 0 पता है तो 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हमें हेड पता है तो हमें उसका नेक्स्ट एलिमेंट डायरेक्ट नहीं पता होगा, हमें दिस डॉट नेक्स्ट करके उसके नेक्स्ट जाना पड़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो हमें ऐसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते। एरे में हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था डबली लिंक लिस्ट का ओवरऑल लिस्ट एंड एरे। तो अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा तीनों का डिफरेंस। तो ये तीनों का डिफरेंस होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर याद हो एक क्वेश्चन हम करा रहे थे जिसमें हम फ्रंट से निकाल रहे थे, और हम कह रहे थे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लास्ट में इंसर्शन, लास्ट में डिलीशन, और फ्रंट में इंसर्शन, फ्रंट में डिलीशन, ऑर्डर ऑफ वन होता है। तो यही यही डेटा स्ट्रक्चर होता है डीक्यू। इसको डीक्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये डीक्यू हो जाएगा। तो डबली लिंक लिस्ट की वजह से, डबली लिंक लिस्ट से हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रंट में इंसर्शन डिलीशन ऑर्डर ऑफ वन, लास्ट में इंसर्शन डिलीशन ऑर्डर ऑफ वन का।
ठीक है, तो ये हमने वहां पे बोला था कि एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि ये देता है, तो डेटा स्ट्रक्चर यही है, डब्ली लिंक लिस्ट है। तो याद कर लेना, वो याद हो जाएगा, तुम देख लेना। ठीक है, तो वहां पे हम यही बात कर रहे थे डब्ली लिंक लिस्ट की। तो डब्ली लिंक लिस्ट भी हमारा आज खत्म हो गया, अच्छे से बता दिया कैसे क्या होता है। इसको रिवर्स वगैरह करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर होता है, तो हम आराम से कर सकते हैं इसको रिवर्स। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय तब तक के लिए, हैप्पी लर्निंग।